गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शाहजहां के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन। इससे पहले हमने मुग़ल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रखा है। तो जहांगीर का जो पुत्र होता है शाहजहां, वो बनता है 5th मुग़ल बादशाह। इसका टाइम पीरियड है 1627 AD से लेके 1658 AD के बीच का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाहजहां के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? तो जो शाहजहां है इसके बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, जहांगीर का पुत्र है ये। ठीक है, खुर्रम। और जहांगीर ने इसको जब साउथ मिशन के लिए भेजा था, तो वहाँ पे जब इसने अहमदनगर जीत लिया था, तो हमने पहले डिस्कस किया था, तो उस खुशी में इसने शाहजहां की उपाधि दी थी खुर्रम को। ठीक है, खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? शाहजहां की। और शाहजहां का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में। इसका जन्म हुआ था लाहौर में। और माता का नाम क्या है? जगत गोसाई। जगत गोसाई जो कि एक राजपूत रानी थी। जगत गोसाई राजा उदय सिंह की पुत्री थी ये जगत गोसाई। और पिता शाहजहां के पिता जहांगीर। तो पहले जो शाहजहां था वो नूरजहां गुट में शामिल था। जो जहांगीर की वाइफ होती है नूरजहां, उन्होंने जो गुट बना रखा था, शाहजहां उसमें शामिल हो गया था। लेकिन जब शाहजहां को पता चलता है कि नूरजहां उसको यूज़ करना चाहती है, कंट्रोल कर रही है और खुद शासन चलाना चाहती है, तो वो नूरजहां गुट से एग्ज़िट मार लेता है, हट जाता है वहाँ से। और आगे जाके जब ये खुद शासक बनेगा, तो ये जहांगीर की मृत्यु के बाद भी राजा बनेगा, तो ये क्या करता है, नूरजहां को पेंशन देके, ये 2 लाख रुपए की पेंशन देके ये लाहौर भेज देता है। और लाहौर में ही नूरजहां की 1645 में इसकी मृत्यु हो जाती है, नूरजहां की। और जो नूरजहां का भाई होता है आसफ खां, आसफ खां, उसको ये अपना वजीर नियुक्त करता है। शाहजहां उसको अपना वजीर नियुक्त करते हैं, क्योंकि आसफ खां बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसकी, क्योंकि ये इसका ससुर भी था। और महावत खां जो इनका सेनापति था, जहांगीर का जो सेनापति था, वो भी इसकी शाहजहां की हेल्प करता है, तो उसको ये खाने खाना की उपाधि देता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शाहजहां किस उपाधि से आगरा की गद्दी पे बैठा था? तो जो शाहजहां होता है वो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि से बैठता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी उपाधि। बस इसका मेन किरण ए सानी भी याद रखिए इसका, तो उससे हिंट मिल जाती है। ठीक है, तो ये वाली उपाधि लेके ये गद्दी, आगरा की गद्दी पे बैठा था। ठीक है, कौन सी उपाधि? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि लेके ये बैठा था। तो जहांगीर की जब तबीयत खराब, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो 24 फ़रवरी को 1628 में ये गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या होता है, शाहजहां, जब इसकी जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तो जहांगीर की मृत्यु के समय जो शाहजहां होता है वो साउथ इंडिया में होता है। ठीक है, तो तब नूरजहां क्या करती है, जो शहरयार होता है, जो उसका दामाद होता है शहरयार, शाहजहां का भाई जो होता है शहरयार, उसको नूरजहां उत्तराधिकारी घोषित कर देती है। तो आसफ खां मैसेज भेजता है शाहजहां को, और आके शाहजहां इसको हरा देता है शहरयार को, और खुद शासक बन जाता है। तो 24 फ़रवरी 1628 को ये गद्दी हासिल कर लेता है। और ये पहला उत्तराधिकार युद्ध हुआ था जहांगीर और शहरयार के बीच में। मुगल शासक का ये पहला उत्तराधिकार युद्ध था। ठीक है, जिसमें शहरयार हार जाता है और गद्दी पे बैठ जाता है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शाहजहां ने 1612 AD में किससे विवाह किया था? किससे विवाह हुआ था शाहजहां का 1612 AD में? तो शाहजहां ने 1612 AD में विवाह किया था अर्जुमन बानो बेगम, जो कि आसफ खां की बेटी थी। आसफ खां, जो नूरजहां का भाई था आसफ खां, उसकी बेटी अर्जुमन बानो बेगम, जिसे आगे जाके शाहजहां मुमताज़ महल की उपाधि देता है। और इन दोनों के कितने बच्चे होते हैं? 14 बच्चे होते हैं, जिनमें 7 मर जाते हैं और 7 जिंदा रहते हैं। और उनमें भी 7 में क्या होता है, 4 पुत्र होते हैं, दारा सिको, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सूजा। ये 4 पुत्र होते हैं इनके, और 3 पुत्रियां होती हैं। ठीक है, और जो 14वें प्रसव पीड़ा के टाइम पे अर्जुमन बानो की डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शाहजहां के शासनकाल में सबसे पहला विद्रोह किसने किया था? तो जो शाहजहां के टाइम में सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो किया था बुंदेला, जो जुझार सिंह बुंदेला थे, इन्होंने सबसे पहला विद्रोह किया था।
तो शाहजहाँ ने इनको फिर अटैक किया विद्रोह के जब शाहजहाँ को पता चला कि इसने विद्रोह किया है तो इसको बुंदेलखंड को शाहजहाँ ने चारों तरफ से घेर लिया और इसको अपने कब्जे में कर लिया। और साथ में एक और जो दक्कन के सूबेदार थे खान ए जहाँ, इन्होंने भी इसके अगेंस्ट विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये 2 विद्रोह हुए थे शाहजहाँ के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ब्रिटिश यात्री ने शाहजहाँ के शासनकाल में भयंकर अकाल का विवरण किया है? तो जो ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी हैं, इन्होंने विवरण दिया है कि गुजरात और दक्कन का जो एरिया था शाहजहाँ के टाइम पे, वहाँ 1630 से लेके 1632 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, और साथ ही जो शाहजहाँ का दरबारी था, दरबारी इतिहासकार था हमीद लाहौरी, तो उनसे भी जानकारी मिलती है कि गुजरात और दक्कन में भयंकर अकाल पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए कौन से नगर बसाया था? तो शाहजहाँ अपनी राजधानी आगरा से कहाँ ले जाता है? दिल्ली में। तो दिल्ली में वो एक नगर की स्थापना करता है, वो है शाहजहानाबाद। 1638 में इन्होंने ये नगर की स्थापना की थी, शाहजहानाबाद, जहाँ पे इन्होंने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया था, जिसमें उस दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास बनवा रखा है। ठीक है, और ये जो लाल किला है वो रेड लाइमस्टोन से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो जो सबसे बड़ी मस्जिद है जो दिल्ली में है जामा मस्जिद, उसका निर्माण करवाया है शाहजहाँ ने। ठीक है, और शाहजहाँ ने आगरा की मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया है, आगरा की मोती मस्जिद। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहाँ ने ही करवाया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण तो शाहजहाँ ने करवाया था, लेकिन आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण उसकी पुत्री, शाहजहाँ की जो पुत्री थी जहाँ, उसने करवाया था। ठीक है, जहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ की 3 बेटियां थी, हमने डिस्कस किया था। शाहजहाँ की 3 बेटियां थी, तो उनमें जो जहाँ थी वो शाहजहाँ की बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो उसी ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो जो मयूर सिंहासन था, जिसे तख्त ताउस भी कहते थे, तख्त-ए-ताउस, तो इसका जो निर्माण है वो शाहजहाँ ने ही करवाया था। ठीक है, और इसमें जो मुख्य कलाकार था मयूर सिंहासन बनाने वाला, पिकॉक शेप का इसका हेड था मयूर सिंहासन का, तो जो मुख्य कलाकार था वो था बेबादल खां। ठीक है, तो ये बादशाह का जो ये मयूर सिंहासन था, इसके पीछे पितरा दूरा जो जड़ाऊ काम होता है, दूरा जो जड़ाऊ काम होता है वो इसके पीछे एक चेन, मयूर सिंहासन में पीछे एक चेन के रूप में हो रखा है। और साथ ही इसमें यूनानी देवता जो अपोलो के हैं वो वीणा बजाते हुए भी दिखाई गए हैं, और इसमें कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ है इसमें मयूर सिंहासन में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो जो ताजमहल की रूपरेखा है, या जिसे नक्शा कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं, वो तैयार की थी उस्ताद ईसा खान ने। ठीक है, उस्ताद ईसा खान ने। जो शाहजहाँ होता है वो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, जो मुमताज महल होती है, मुमताज महल, उनकी याद में इसकी ताजमहल का निर्माण शुरू करवाता है। ठीक है, आगरा में उनकी कब्र के ऊपर, आगरा में किस कब्र के ऊपर, मुमताज महल की कब्र के ऊपर ये ताजमहल का निर्माण शुरू करवाता है। तो इसकी जो रूपरेखा बनाई थी वो बनाई थी उस्ताद ईसा खान ने। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।